नाटो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा जैसे उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो गठित हुआ था। नाटो एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग से भी ऊपर एक संरक्षण संगठन है जो एकता और एकजुटता के माध्यम से विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। नाटो का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग करना है। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच संयुक्त रक्षा और सहयोग के लिए संधि है। नाटो का मूल मंत्र है एकता में शक्ति, जिसे आधार बनाकर सदस्य देशों को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नाटो की मुख्य गतिविधियों में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा संबंधी तकनीकी सहयोग और सामान्य सुरक्षा संबंधी बहस शामिल है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित हुआ है। नाटो के सदस्य देश अमेरिका एवं कनाडा जैसे उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ साथ 30 यूरोपीय देश हैं। नाटो के सदस्य देशों की सूची है: बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो। ये सभी देश एक दूसरे के साथ संयुक्त रक्षा और सहयोग के लिए संधि है और एक दूसरे की मदद करते हैं। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दुनिया का एक सशक्त संगठन है जो उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा के मामलों के लिए गठित किया गया था। इस संगठन के गठन का मुख्य कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों को सामने आने वाले सुरक्षा खतरों से निपटना था। 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना के पीछे का सबसे बड़ा कारण था सोवियत संघ के साम्राज्यवाद के प्रसार से उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों को जोखिम में डाल देने का खतरा। उस समय सोवियत संघ अपने कमांड के तहत कुछ यूरोपीय देशों को अपने अंतर्गत लेने की कोशिश कर रहा था। नाटो के संगठन में सहसंस्थापक देश थे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे और पुर्तगाल। जब नाटो सक्रिय होता है तो इसका अर्थ होता है कि नाटो सदस्य देशों में से कुछ देशों में संकट या सुरक्षा की खतरे की स्थिति हो गई है। नाटो सक्रिय होने से पहले इस संघ की सदस्यता और संबंधित शर्तों का पालन किया जाता है। जब नाटो सक्रिय होता है तो सदस्य देशों के संयुक्त सैन्य बल को तैनात करने के लिए उनके संबंधित सेनाओं को चेतावनी दी जाती है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के सुरक्षा और रक्षा है और नाटो सक्रिय होने से पहले उन सदस्य देशों के संबंधित सेनाओं के तैनात होने का प्रक्रिया शुरू होती है। जब नाटो सक्रिय होता है तो संयुक्त सैन्य बल को तैनात करने के लिए अपने सदस्य देशों में विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों को शुरू कर दिया जाता है। यूक्रेन में नाटो की स्थिति वर्तमान में चरम रूप ले चुकी है। यूक्रेन रूस से अलग होना चाहता है, लेकिन रूस इसके विरोध में है। यूक्रेन देश में हालांकि स्थानीय लोग यहाँ के समूचे इलाके को खुशनुमा नहीं जानते हैं, लेकिन नाटो के विरोध में वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। नाटो की नीति है कि यूक्रेन के संबंध में अमेरिकी या यूरोपीय देशों को किसी भी आक्रमण से रोकने के लिए उनकी सेनाओं को इस्तेमाल किया जाएगा। यदि यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है तो नाटो उसे जवाब देगा। यदि यह कोई आक्रमण होता है तो नाटो सबसे पहले उसके साथ खड़ा होगा और अपनी सेना को इस्तेमाल करेगा। नाटो ने कई बार यूक्रेन के खिलाफ आवाज उठाए हैं। नाटो ने यूक्रेन को रूस के आक्रमण से बचाने के लिए कुछ सहायता भी दी है। नाटो अपनी सेनाएं यूक्रेन के समीप रख रहा है ताकि रूस किसी भी समय रमान में रूस के संबंध में नाटो अपनी नीतियों को अपडेट कर रहा है। अंतिम कुछ समय से रूस ने उदासीनता नहीं दिखाते हुए यूक्रेन के साथ बड़ी संख्या में तनाव बढ़ा दिया है। यह संकट कई बार पहले भी आया है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अधिक गंभीर हो गई है। नाटो की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी संबंधित सदस्य देशों की सेना है। नाटो संदर्भ में अगर रूस किसी भी देश के खिलाफ कोई हमला करता है तो नाटो सभी अपने सदस्य देशों को जोड़कर उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। यदि रूस किसी भी नाटो सदस्य देश को आक्रमण करता है तो नाटो उसके खिलाफ उठता है। नाटो के पास ताकतवर और मुख्य विमान सेनाएं हैं जो संभवतः रूस के सामने टिक नहीं सकती हैं। नाटो के पास शक्तिशाली नौसेना और भूतल के लिए उपकरण भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।